हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिनेश सैनी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत फेमस नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस जो 1593 में आई थी। तो बहुत समय पहले प्रेम और सौंदर्य की देवी वीनस अपने दिव्य सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध थी। देवता हो या मनुष्य, सभी उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने स्वयं प्रेम की देवी के जीवन को बदल दिया। एक दिन वीनस की नज़र एक अत्यंत सुंदर युवक एडोनिस पर पड़ी। एडोनिस युवा, साहसी और असाधारण रूप से आकर्षक था। उसे प्रेम और रोमांच से अधिक जंगलों में शिकार करना पसंद था। जैसे ही वीनस ने उसे देखा, वह उस पर मोहित हो गई। पहली बार प्रेम की देवी स्वयं प्रेम के बंधन में बंध गई थी। वीनस एडोनिस के पास गई और उससे अपने प्रेम का इजहार किया। उन्होंने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की और उसे अपने साथ समय बिताने के लिए कहा। लेकिन एडोनिस का मन प्रेम में नहीं था। वह शिकार और साहसिक जीवन को अत्यधिक महत्व देता था। उसने विनम्रता से वीनस से प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वीनस ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार एडोनिस को समझाने की कोशिश की कि यौवन और सौंदर्य हमेशा नहीं रहते। उन्होंने कहा कि प्रेम जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है और उसे उसका मूल्य समझना चाहिए। लेकिन एडोनिस इसकी बातों से प्रभावित नहीं हुआ। वह प्रेम की चर्चाओं से बचता रहा और अपना ध्यान शिकार पर केंद्रित रखता रहा। समय बीतता गया, लेकिन वीनस का प्रेम और गहरा होता गया। दूसरी ओर एडोनिस अपने निर्णय पर अडिग रहा। एक दिन उसने खतरनाक जंगली सूअर का शिकार करने का निश्चय किया। यह सुनकर वीनस बहुत चिंतित हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली हो। उन्होंने एडोनिस से विनती की कि वह उस खतरनाक जानवर का शिकार न करे। उन्होंने उसे समझाया कि जंगल में अनेक अन्य जानवर हैं, उनका शिकार किया जा सकता है, लेकिन जंगली सूअर अत्यंत उग्र और घातक होता है। वीनस ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु एडोनिस ने उसकी बात नहीं मानी। उसे अपने साहस और कौशल पर पूरा विश्वास था। अगली सुबह एडोनिस अपने शिकार पर निकल पड़ा। वीनस का मन अशांत था। वह लगातार उसके बारे में सोचती रही और किसी अनहोनी की आशंका से घिरी रही। कुछ समय बाद उन्हें जंगल की ओर से भयानक आवाज़ें सुनाई दी। उनका हृदय आशंका से भर गया और वे तुरंत उस दिशा में दौड़ पड़े। जब वीनस वहां पहुंची तो उसके सामने एक अत्यंत दुखद दृश्य था। जंगली सूअर ने एडोनिस पर हमला कर दिया था। वह गंभीर रूप से घायल होकर धरती पर पड़ा था। उसकी जीवन शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वीनस ने अपने प्रिय एडोनिस को मृत अवस्था में देखा और उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने एडोनिस को अपनी बाहों में लिया और विलाप करने लगी। जिस युवक ने सौंदर्य ने उन्हें प्रेम में डाल दिया था, वह हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका था। इनका दुख इतना गहरा था कि पूरा वातावरण मानो उनकी पीड़ा में सहभागी बन गया। कहा जाता कि एडोनिस के रक्त की बूंदें धरती पर गिरी और उन बूंदों से एक सुंदर लाल फूल उगाया। वह फूल एडोनिस की स्मृति और उनके अल्पकालिक जीवन का प्रतीक बन गया। इस प्रकार एडोनिस भले ही संसार से चला गया हो, लेकिन उसकी सुंदरता और उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कथा प्रेम, अस्वीकार, सौंदर्य और जीवन की नश्वरता की एक मार्मिक कहानी है जो आज भी लोगों को भावुक कर देती है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।